करने के लिए गया कि विशाल शरीर वाला गजेंद्र सरोवर के बीच में गया और उसमें स्नान करने तैरने लगा। उसके पैर को ग्राह ने पकड़ लिया। मगर जब मगर ने पैर को पकड़ लिया तो इसे अभिमान है कि मेरे जो साथी है ना वो मेरा सहयोग करेंगे, एक ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो ये अभिमान है। अब ये जब जल में इसकी ताकत कम हो गई, एक दो दिन तो ये हुआ नहीं, 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ। युद्ध भयो घन घोर महाअरु, वर्ष 1000 किलो अधिकार। गयो गज ग्राह दृश्यो, भाग गयो गज ग्राह दृश्यो, झट को उत को जित को गहराई। भुवन लाग जब जल में, हरिनाथ तबे प्रभु की शुद्धि आई। जब ये डूबने लगा तब भगवान की याद आई। जो साथी थे वो तो सब चले गए। कहां तक इतने समय तक भूखों मरे, कोई साथ नहीं। जब समय मरने का आता है तो वो लोग परिवार साथ देता है। परिवार कोई अच्छे डॉक्टर के पास ही अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा देगा, खूब पैसा खर्च कर देगा। क्या तुम्हें मौत से लौटा सकता है? मरना तो पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है। इससे खर्चा ही काहे को करा। कहीं बन गया कोई ऐसा रोग कि जिसका कोई इलाज नहीं, कैंसर हो गया तो क्यों खर्च कराओ, फिर तो भजन करो, घर में सुबीते से मरो। बोलो अंतिम यही उपाय है? नहीं। एक शरीर रूपी गजेंद्र, इसका पैर गिराए माने बुढ़ापा पकड़ता है। बुढ़ापे में पैर ही कमजोर होते कि नहीं? तो मान लो कि गिराए ने पैर पकड़ लिए, अब भजन करो तो ही बचेंगे। जितने दिनों रहना है, आखिर जाना तो है, मरना सुनिश्चित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युं ध्रुवो, जन्ममृतस्य च यदि परिहार्यर्थे, नैवं शोचितुमर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। कि जरूरी नहीं कि हम 100 वर्ष तक ही जिएंगे, कि 70-80 वर्ष तक। मरने के 4 प्रकार हैं, जरा ध्यान से सुनो। कौन कौन? इच्छा मृत्यु, अनिच्छा मृत्यु, परीक्षा मृत्यु और हरि इच्छा मृत्यु। 4 प्रकार से मरते हैं लोग। अनिच्छा मृत्यु क्या है? हम तो ट्रेन को बड़ी टिकट लेके बैठ गए, इलाहाबाद जा रहे कुंभ, और बीच में ट्रेन टकरा गई, वो लोग मर भी हो गए थे, मर गए। बोलिए, मरने को तो नहीं करेंगे। तो ये अनिच्छा मृत्यु, मरने की इच्छा नहीं थी फिर भी मरना पड़ा, एक्सीडेंट हो गया। तो यही समझना है, हमारी मृत्यु 24 घंटे
12 महीने हमारे पीछे रहते हैं और हम ये अभिमान में डूब, हम थोड़ी मर गए। अबे तो दद्दा मारे पूरे का पतो काय बॉस बजे फिर रहे बिल्कुल मोटरसाइकिल बनियान पे लिखी बॉस, मोटरसाइकिल पे बॉस, और ये एक्सीडेंट बमूरा में गले सुबह गए बॉस। बोलो मौत का कोई ठिकाना है ना। ससुराल से मोटरसाइकिल मिल गई, लाइसेंस है नहीं, चलाना आता नहीं, वो सीधे चले जा रहे, लला चलाता रहे, देवी को बैठा रहे पीछे, खुपड़िया के बर हुए गिरी, अपन गिरे अस्पताल में भर्ती। तो जानते हो मृत्यु 24 घंटे हमारे साथ रहती है। 24 घंटे कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए कभी भी भगवान की स्मृति मत भूलो, जाने कब मरना पड़े। असोचानन वसोचस्तुम प्रज्ञावादान सिभास से गतासून अगतासून नैवम सोचती। पंडिता, जो पंडित होता है, विद्वान होता है, महापुरुष, वो कभी सोच नहीं करता। क्या सोच करना है? जवान से बुढ़ापा तो आना ही आना है। खूब कारोबार करो, खिजाव लगा लगा के, उससे थोड़ी बुढ़ापा निकल जाए। बोलो ना, बुढ़ापा तो आएगा, बीमारी आएगी, मरना पड़ेगा। इस तरह से गजेंद्र से समझ लो कि आज गजेंद्र 2 अंगुल सूंड डूबने को रह गई, तब भगवान को याद करते। कैसे? हे गोविंद हे गोपाल हे
ऐसे गजेंद्र ने पुकार की। सुन के गजेंद्र की गुहार कन्हैया का, जैसो बैकुंठ बैठो तैसो ही सिधायो। जैसे प्रभु बैठे थे वैसे ही दौड़ो। गरुड़ जी पीछे से चरण पादुका पीताम्बर लेके दौड़े। कहा प्रभु ये पादुका पहनो, पीताम्बर ओढ़ो, मेरे ऊपर विराजमान हो जाओ, मैं तुम्हें लेके शीघ्र दौड़ता। भगवान ने कहा गरुड़ जब तक पादुका और पीताम्बर इनको मैं धारण करूंगा तब तक तो मेरा गजेंद्र भक्त समाप्त हो जाएगा, समय नहीं है। अति शीघ्र ही भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, तुम जाओ और हमसे आगे जाकर ग्राह को समाप्त करो। जैसा सुदर्शन चक्र आया उसने ग्राह के सर को धड़ से अलग कर दिया। सारा सरोवर रक्त रंजित हो गया। भगवान वहां जब आए, भगवान की स्तुति करते गजेंद्र बढ़िया कमल का सुंदर पुष्प लेके, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रियच्छति तदहं भक्त प्रतम वैष्णवी प्रियतामना। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास पूजन की पूरी सामग्री नहीं है तो पूजा नहीं होती। गजेंद्र के पास केवल एक पुष्प है और उसी पुष्प को गजेंद्र ने भगवान को अर्पित कर दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए। एक पुष्प से केवल तुम्हारी पूजा में क्या होना चाहिए? बोलिए पूजा सभी की, लेकिन पूजा में भगवान क्या चाहे तो 1000 रुपया का प्रसाद रख लो, अच्छे महंगे पदार्थ, उनसे उन्हें कोई लेना देना। भगवान पूजा में केवल तुम्हारे प्रेम को देखते हैं, अनुराग। पूजा में अनुराग है, कोई सामग्री भी न हो। पत्रम पुष्पम, अरे तुलसी का पत्र तो है उसमें पैसा नहीं लगता, एक पत्ता लेके चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे। पुष्प नहीं है, पत्र नहीं है, फल तो फल भी ना हो। अरे जरूरी नहीं है कि वो संतरा हो या बढ़िया सेव हो, केला हो, ये सब महंगी होती है, पैसों से आते, इन्हें छोड़ दो। सबरी ने तो बेर भगवान को अर्पित किए, उन्हीं से प्रसन्न हो गए परमात्मा। बोलो ये भी तो फल है। फल चलो फल नहीं है, पत्र नहीं, पुष्प नहीं, तोयम कहते हैं जल। एक लोटा जल लेकर के भगवान को अर्पित कर दो तो भगवान प्रसन्न हो जाता है। इसमें तो नहीं लगता कुछ पैसा, जल अर्पित कर। यो में भक्ता प्रियच्छति, जो मेरा भक्त एक ही वस्तु मुझे अर्पित कर देता है मैं प्रसन्न हो जाता। तो भगवान पूजा में क्या चाहते हैं? प्रेम। देखिए सीता जी के पास पूजन की सामग्री कुछ लिखा है तो पूजा हो, लेकिन किससे हो रही है? पूजा अधिक अनुराग, पूजा अधिक अनुराग, पूजा निज
रूप सुभग वर मांगा, सुभग वर मांगा। पूजा पूजा किससे? अनुराग के साथ। और हम और आप कैसे पूजा करते हैं? एक थारी लई और पूरे ठाकुर जी वही में पटक लाए। संगासन घर में होते हैं तो ऐसो धारे खड़र खड़र वही में हो, ऊपर से पानी डालो, घुमा दो, एक दूसरे में लगे लड़ने। देव देव बेबी घबराते हैं, वायरे पुजारी आज चक्कर में फंस गए हैं। तो पूजा में अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। पूजा हो गई, ऐसे गजेंद्र की पूजा में अनुराग। एक पुष्प चढ़ाया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा गजेंद्र क्या चाहा? गजेंद्र ने उल्हाना दिया भगवान, समझ में नाई नाथ कैसा किया है न्याय, गज को उबारो या ग्राह को तारो है। हमारा दुश्मन है ग्राह, जिसने मेरा पैर पकड़ा, उस ग्राह के लिए विमान आया, उसमें बैठ के वो अपने आपके धाम को गया। महाराज ये मेरी समझ में नहीं आया कि मेरे शत्रु के लिए आपने इतनी अच्छी व्यवस्था में भेज दिया। भगवान ने बड़ी अच्छी बात की। भगवान बोले एक बात बताओ गजेंद्र, तुम मेरे कौन हो? गजेंद्र ने कहा मैं आपका भक्त हूं। जब तुम मेरे भक्त हो तो ग्राह ने किसका पैर पकड़ा? बोले मेरा। तो तुम मेरे भक्त, तो मेरे भक्त का ही तो पैर पकड़ा उसने। तो मेरा धर्म बनता है कि पहले जो मेरे भक्तों का चरण पकड़ लेता है, संतों का, महात्माओं का, तो मैं पहले उनका उद्धार करता। तुम्हारे लिए विमान आ गया, विराजमान हो कि मेरे धाम को जाओ। तो भगवान भक्तों का उद्धार करते हैं, लेकिन उन भक्तों का पहले करते हैं जो भगवान को तुमने देखा नहीं। भक्तों को तो देखा है, संतों को तो देखा है। संतों की चरण पकड़ो तो पहले तुम्हारा उद्धार होगा। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हम भगवान के चरण पकड़। कौन? बोले जो सामने दिख रहे हैं संत भगवान। आगे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, अरियोपी ही संधेया